वह जीवन भी एक यज्ञ है। जब यज्ञ एक व्यापक अर्थ में अगर देखें तो जैसे हमारा जीवन, जैसे हमने भोजन किया, अग्नि वैश्वानर को हमने दिया, और वह अग्नि वैश्वानर जो है उसको आत्मसात करके, और वह फिर सात जो हमारे जो धातुएं हैं उनका निर्माण करता, और अंतिम जो है वह शुक्र रूप में, और उससे फिर सृष्टि का क्रम बनता है। मेधाम में वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। अंतर्राष्ट्रीय त्रिदिवसीय संगोष्ठी के आज द्वितीय दिवस के इस प्रथम सत्र के अध्यक्षता कर रहे सतकुल प्रसूत वैदिक परंपरा के मूर्धन्य मनीषी गुरुवर प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पधारे हुए आचार्य रामनाथ झा जी। इसी प्रकार से इस कार्यक्रम में विशिष्ट वक्ता के रूप में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग एवं वहाँ के वेद वेदांग के संकाय प्रमुख प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी, लखनऊ से पधारे हुए प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ से पधारे हुए प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, हमारे वेद विभाग के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित जी, और इस कार्यक्रम के कुशल संचालक वेद विद्या के निष्णात विद्वान अध्येता डॉक्टर पवन पांडे जी, हमारे सम्मुख वेद विद्या के अनेक निष्णात आचार्य, जिसमें तिरुपति से पधारे हुए गुरुवर प्रोफेसर सुदर्शन शर्मा जी, हमारे अग्रज वेद विद्या के निष्णात आचार्य प्रोफेसर मनोज मिश्र जी, और दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे हुए डॉक्टर रंजन त्रिपाठी जी, डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र जी, वैदिक विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए अनेक आचार्यगण और अनेक यहाँ अध्येतागण यहाँ उपस्थित हैं, और इसके संयोजक डॉक्टर विवेक पांडे जी, विवेक पाठक जी, सभी को मैं अपना अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का जो विषय है यज्ञ विज्ञान, यह बहुत ही व्यापक विषय है और विस्तृत इसका क्षेत्र है, क्योंकि इसी में संपूर्ण सृष्टि समाहित है। क्योंकि वेद का मूल विषय जो है वो यज्ञ विज्ञान है, क्योंकि सर्वाधिक मंत्र जो है वो कर्मकांड परक हैं, और पुरुष सूक्त में भी आता है कि वह पर ब्रह्म जो है, पुरुष जो है, यज्ञ से सृष्टि किया, और उसी सृष्टि से, उस यज्ञमयी सृष्टि से ही संपूर्ण प्रकृति उत्पन्न हुए, जिसका पूरा वर्णन पूरे पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। और उस यज्ञों के क्रम में हमारे यहाँ कात्यायन कहते हैं, द्रव्यम देवता त्यागः यागः। द्रव्य देवता के उद्देश्य से जो त्याग है, त्याग का जो अर्थ है अपने अहंता का त्याग करना, अपने सत्व का त्याग करना। क्योंकि जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर से हमारे चित्त के वृत्तियों पर एक आवरण आच्छादित रहता है। उन चित्त के वृत्तियों का शोधन इन यज्ञों के माध्यम से, इन अनुष्ठानों के माध्यम से, जो संस्कारगत जो षोडश संस्कार है उनके माध्यम से होता रहता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे जीवन का जो परिष्करण है, हम श्रेय से, प्रेय से श्रेय की ओर जो हम बढ़ने की जो दृष्टि हमें जो मिलती है, उसका मूल आधार यज्ञ ही है। क्योंकि यज्ञ से, यज्ञ के माध्यम से ही हम श्रेय को धारण करते हुए, प्रेय को धारण करते हुए श्रेय की ओर उन्मुख होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो 4 वर्ण आश्रम की व्यवस्था है, तो उसमें ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास प्रेय से श्रेय की ओर है। क्योंकि हम जब तक गार्हस्थ जीवन नहीं जिएंगे तब तक हम संन्यास की ओर भी नहीं बढ़ सकते। तो ये सारा जो परिकल्पना है, उसका मूल आधार अगर देखा जाए तो चित्त के वृत्तियों के शोधन का मूल आधार इन यज्ञीय सृष्टि के माध्यम से होता है।
और इन जो यज्ञों को महर्षि कात्यायन ने कहा, इस यज्ञ पंचविधा अग्निहोत्र 10 पूर्णमास पशु सोमा, ये 5 प्रमुख यज्ञ का उल्लेख किया। और उसके अवान्तर उन्होंने 21 यज्ञों को 3 वर्गीकरण के दृष्टि से सप्त सोम संस्था, सप्त पाक यज्ञ संस्था और सप्त हव्य यज्ञ संस्था, इस प्रकार से 21 यज्ञों के दृष्टि से संपूर्ण 100 यज्ञों का स्वरूप का विवेचन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से स्मार्त यज्ञ है, फिर पद्धति याग है। देखिए, इन यज्ञों का मूल आधार क्या है? अग्निहोत्र, अग्नि का आधान करना। हम सही ढंग से अग्न्याधान हम नहीं करेंगे, और पहले जो गार्हस्थ जीवन में जो अग्न्याधान करता है वही फिर वह पहले स्मार्त यज्ञ को करता है। स्मार्त यज्ञ का अग्न्याधान करने वाला ही फिर जो है श्रौत यज्ञ का अग्न्याधान करने का अधिकारी होता है। इसलिए विवाह काल में होता है ना, परस्पर गृह सूत्र में आता है, अग्न्याधानम दार काले दायित्व काल एक ऐसा। तो दार काले इत्युक्ते विवाह काले, विवाह काल में अग्न्याधान होता है। हम विवाहित होकर के और अग्निहोत्री होते हैं, और उस अग्निहोत्र होने के माध्यम से ही फिर हम यज्ञ आदि को संपादन करते हैं। आज के इस भयावह काल में अग्निहोत्र भी बहुत न्यून हो गया है, और निश्चित रूप में इन यज्ञों का जो मूल आधार है वह क्या है? द्रव्य। हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं। सामान्य रूप में अगर कहा जाए तो इन यज्ञों के माध्यम से हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, द्यावा व पृथ्वी इमं शीघ्रम मध्या स्पृशम यज्ञम देवेषु यक्षता। माने यह जो सारे जो यज्ञ इत्यादि का है वो हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और देवता हमें सारे सुख सुविधा और समृद्धि को प्रदान करते हैं। और दूसरा बात एक और है कि यह जो यज्ञ का जो व्यापक अर्थ कर देखा जाए तो जीवन जैसे हमारा जीवन ही चल रहा है, वह जीवन भी एक यज्ञ है। जब यज्ञ एक व्यापक अर्थ में अगर देखें तो जैसे हमारा जीवन, जैसे हमने भोजन किया, अग्नि वैश्वानर को हमने दिया, और वह अग्नि वैश्वानर जो है उसको आत्मसात करके, और वह फिर 7 जो हमारे जो धातुएं हैं उनका निर्माण करता, और अंतिम जो है वह शुक्र रूप में, और उससे फिर सृष्टि का क्रम बनता है। मनु ने कहा कि अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टेरन्नम तथा प्रजा। अग्नि में विधि पूर्वक जो हम आहुति देते हैं वो वायुमंडल को प्राप्त जाता है, और वह उस समय समय पर काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी, समय समय पर वह वृष्टि जो है, जब प्रकृति को अपेक्षा होती है उस काल में वह वृष्टि होता है, और उस वृष्टि से अन्न, और अन्न से हम प्रजा का पोषण होता है। तो इस प्रकार से एक साइकिल है। हम यज्ञ जो करते हैं उससे प्रकृति का संरक्षण होता है, प्रकृति में एक साम्यावस्था बनी रहती है, और वह यज्ञ आज नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण से अनेक प्रकार के प्रकृति में अनबैलेंस हो रहा है। हम आजकल एक सबसे बड़ी समस्या है कि आप कृषि का देख लीजिए, कृषि का सही ढंग का उपयोग न होने से जो अन्न मिल रहा है वो दूषित अन्न आ रहा है। वो दूषित अन्न से अनेक प्रकार की व्याधियां हो रही हैं, अनेक प्रकार के व्याधियों से, और उसमें जल का प्रदूषण भी हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये जो विषय हैं बहुत व्यापक क्रम में यह यज्ञ तत्व व्याप्त है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का संरक्षण करने में यज्ञ भगवान, या यज्ञ भगवान ही हम उनको कहते हैं, यज्ञ भगवान की महापरम बहुत बड़ी अहेतु की कृपा रहती है। और इन विधि पूर्वक हम जब यज्ञ को करते हैं तो प्रकृति में एक बैलेंस बना रहता है, क्योंकि एक मंत्र आता है, ऋग्वेद में आया है, यद्यपि वहां पर जो ओजोन लेयर है उसके लिए एक अलग शब्द का प्रयोग है, उसको ओजोन से लोग जोड़ते हैं। जैसे गर्भस्थ शिशु का आवरण जो है, उसकी झिल्ली जो एक होता है उसमें रहता है,
उसी प्रकार से जो ओजोन जो लेयर है वह क्या करता है, इस परावैंगनी किरण से प्रकृति की रक्षा करता है, और वह ओजोन को संबलन करने में यज्ञों की भूमिका रही है, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का अपना मत है, ऐसा पत्र भी प्राप्त होता है। हाँ, महत्तदुल्बम। तो उस ओजोन लेयर का के संरक्षण में इन यज्ञ के धूम्रों का महत्व है। तो कहने का भाव है कि यज्ञ का जो क्रम है, अगर आज के क्रम में भी पूरे विश्व को यज्ञ विज्ञान के माध्यम से हम एक दृष्टि दे सकते हैं। वो किस प्रकार से, हम यज्ञ सौत यज्ञ को करें, अग्निहोत्र बढ़े, उससे क्या होगा, प्रकृति में बैलेंस होगा, जलवायु परिवर्तन की कमी आएगी, सारी जो प्रकृतिजन्य जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण इस वैदिक यज्ञ विज्ञान से संभव है। यहाँ अनेक आचार्य और अनेक विद्वत वरेण्य यहाँ पर आए हैं, और अनेक जो भविष्णु हमारे अध्येतागण भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबका इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान होगा, और यज्ञ विज्ञान के माध्यम से और यहाँ से जो निष्कर्ष निकलेंगे, और इसको, हाँ, इस वैदिक विज्ञान केंद्र में इस यज्ञ विज्ञान को लेकर के हमारे एकेडमिक इसी से अप्रूव्ड एक स्थान भी मतलब निश्चित है, जिसमें इष्ट याग करने के लिए सौत याग के लिए एक यज्ञ मंडप की भी यहाँ पर एक चिंतन है, जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि उसको पूरा होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मंच पर अनेक विद्वत वरेण्य हैं, सबका हम सबको सुनने का अवसर मिलेगा, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृत, जय तु।